गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग माय डियर व्यूअर्स। एक बार फिर मैं आपके साथ जुड़ रहा हूं। वेलकम टू माय इंग्लिश एकेडमी। आज मैं क्लास 12 की जो बुक है विस्टास, उसका पहला चैप्टर द थर्ड लेवल डिस्कस करने जा रहा हूं, एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। और दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी इंटरेस्टिंग। Actually, my dear viewers, I received some requests from the readers, those who went through the summary through my blog post, that they had some confusion and queries regarding the chapter. तो मैं वादा करता हूं कि इस वीडियो के बाद जिन लोगों को जो डाउट्स हैं थर्ड लेवल में या क्वेरीज हैं, वो सब आज दूर हो जाएंगी इस वीडियो के बाद। और जिन लोगों ने चैप्टर नहीं भी पढ़ा है, उनको कोई डाउट नहीं आएगा उनके माइंड में। The third level is a science fiction, has been authored by Jack Finney. Jack Finney was an American author. He was a novelist and short story writer. And his work is best known for science fiction genre. It's a kind of genre. Genre या genre क्या होता है? ये स्टाइल होता है राइटिंग का, जिसमें राइटर डिफरेंट एलिमेंट्स लेकर आता है। और व्हाट इज साइंस फिक्शन? सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे साइंस फिक्शन है क्या। एक्चुअली साइंस फिक्शन रिलाइज हेवीली ऑन साइंटिफिक फैक्ट्स, प्रिंसिपल्स एंड थियरीज व्हिच सपोर्ट्स इट्स सेटिंग्स, कैरेक्टर्स, प्लॉट्स एक्सेट्रा। दैट इज व्हाट मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम फैंटेसी। साइंस फिक्शन बेसिकली क्या है? कुछ प्रिंसिपल्स को लेकर चलता है, अपने कुछ फैक्ट्स को लेकर चलता है जो पॉसिबल नहीं कह सकते, प्लॉजिबल कह सकते हैं, जिन्हें वर्चुअल ट्रू टाइप में। वी हैव स्टडीड वन चैप्टर बेस्ड ऑन साइंस फिक्शन इन क्लास 11। यस, यू आर करेक्ट। द एडवेंचर, प्रोफेसर गायतोंडे was transported into another world, into a parallel world when he was in coma। वो जब वो कॉमा में थे तो वो क्या हुआ, एक पैरेलल वर्ल्ड में चले गए। उस पैरेलल वर्ल्ड में ही एक्सपीरियंस अ डिफरेंट हिस्ट्री। एंड व्हाट वाज दैट? दैट वाज ही एक्सपीरियंस दैट मराठा won the battle of Panipat and Ahmad Shah Abdali was chased to Afghan, though the consequence was just opposite. The real history was just opposite to it. It was the implication of catastrophe therapy and that क्वांटम थियरी। एक चैप्टर आपने 10th में पढ़ा होगा, वर्चुअली ट्रू, when Sebastian Searles his head banged against his laptop and his memory got stored in hard disks. That was virtually true. The same thing, the third level is also a science fiction. Science fiction मैंने जैसे बताया, आपको क्लियर कर दिया है। इस चैप्टर के अंदर एक इंपॉर्टेंट, द एंटायर स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन एंड द मेन कैरेक्टर, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, चार्ली। तो लेट्स गेट टू नो व्हाट इज ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। माय डियर स्टूडेंट, ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन जैसे मैंने बताया, इसे कम्यूटर रेल टर्मिनल। इट इज लोकेटेड इन न्यूयॉर्क, अमेरिका। ये अमेरिका के अंदर न्यूयॉर्क का बहुत बड़ा ह्यूज रेलवे स्टेशन है। इट इज स्प्रेड इन 48 एकर्स। 48 एकर्स में फैला है। इट हैज 44 प्लेटफॉर्म्स। 44 प्लेटफॉर्म्स। अभी हम यूजुअली आपने देखा होगा, कोई न्यू कवर है, न्यू दिल्ली या फिर चेन्नई की जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पे जाता है जहां बहुत सारे ट्रैक हैं, तो वो कंफ्यूज हो जाता है। द सेम थिंग हैपेंस विद द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी, चार्ली। इसके अंदर जो मेन थ्री मेन कैरेक्टर्स हैं। पहला चार्ली, 31 years old man, then his wife Louisa, the third one is his psychiatrist friend Sam। स्टोरी कहां से शुरू होती है? स्टोरी शुरू होती है, द स्टोरी स्टार्ट्स इन अ सीरियस मॉकरी, जहां वो ये कहते हैं कि जो चार्ली ये बताता है कि जो प्रेसिडेंट है, चार्ली खुद कहता है, जो प्रेसिडेंट ऑफ न्यूयॉर्क सेंट्रल एंड न्यूयॉर्क एंड न्यू हेवन एंड हार्टफोर्ड रेल रोड्स के जो प्रेसिडेंट्स हैं, वो सब के सब
जो टाइम टेबल है, स्टैक ऑफ टाइम टेबल पर हाथ रखकर कसम खा सकते हैं इस बात की कि देयर आर ओनली 2 लेवल्स। जैसे मैंने बताया कि जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है जो 48 एकर्स में फैला है, 44 प्लेटफॉर्म से, ये इसमें 2 लेवल्स डिजाइन किए गए थे। जो अपर लेवल है, जो फर्स्ट फ्लोर है, वहां से ट्रेन जाती है इंटरसिटी टाइप ट्रेन जो अदर सिटीज के लिए जाती है, एंड देन लोअर लेवल से, लेवल 1 से लोकल ट्रेन चलती है। तो चार्ली ये कहता है कि जो सारे प्रेसिडेंट से कसम खाएंगे कि केवल 2 लेवल से, बट आई से द चार्ली सेज दैट आई से देयर वर 3 लेवल्स एंड आई हैव बीन देयर। चार्ली कहता है क्योंकि मैं वहां गया हूं, मैं होकर आया हूं। जब ये बात चार्ली अपने दोस्तों को बताता है, अपनी वाइफ लुइसा को बताता है, तो वो परेशान हो जाते हैं। और परेशान होने के बाद चार्ली ये बात अपने जो मैंने बताया था उसका एक फ्रेंड है सैम जो साइकेट्रिस्ट है उसे भी बताता है। तो साइकेट्रिस्ट कौन होते हैं? साइकेट्रिस्ट होते हैं जब इंसान कभी उसकी मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम नहीं होती, कोई साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होती है, कोई चीज ऐसी है जो उसे हॉन्ट कर रही होती है, तो ऐसे समय में हम किसी फिजिशियन या सर्जन पे नहीं जाते, हम साइकेट्रिस्ट पर जाते हैं अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस करने के लिए। तो उसका एक फ्रेंड सैम साइकेट्रिस्ट है, वो उससे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करता है और सैम कहता है इट्स नथिंग, ये कुछ नहीं है, इट्स लाइक ए वॉकिंग ड्रीम विश फुलफिलमेंट। कह रहा है ये आपके दिमाग का एक फितूर है जो आपके मन में चल रहा था, ये जैसे एक सपना है, वो आपका जो दिन दाड़े आप देख रहे हैं वो पूरा हो गया है। और वो कहता है एक्चुअली, सैम बताता है एक्चुअली यू आर अनहैप्पी। जैसे ही सैम ये कहता है तुम अनहैप्पी थे, और वो भी उसकी वाइफ के सामने, यू कैन इमेजिन व्हाट हैपेंस। तो उसकी हिज वाइफ, चार्लीज वाइफ रेज हर आईब्रोज। तो सैम समझ जाता है अरे भाई अच्छा ये मैंने गलत बोल दिया उसकी वाइफ के सामने, तुम खुश नहीं थे, इट मींस यू वाज नॉट हैप्पी इन द फैमिली लाइफ। तो कहता नहीं, मेरा मतलब ये है कि द वर्ल्ड इज फुल ऑफ इनसिक्योरिटी, वॉर, वरी एंड एवरीबडी वांट्स टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटीज ऑफ द वर्ल्ड। चार्ली कहते हैं एवरीबडी, यस आई डू, मैं भी करता हूं, बट हु रीचेस टू थर्ड लेवल? हर कोई तो थर्ड लेवल पर नहीं पहुंचता, हर इंसान तो थर्ड लेवल पर वो वहां जाकर वंडर नहीं करता, वहां तो जाकर नहीं भटकता। उसी समय सैम ये भी कहता है चार्ली से, चार्ली की एक हैबिट हो रहे स्टैम्प कलेक्शन पे, स्टैम्प कलेक्ट करता है। सैम बताता है कि तो तुम्हारी स्टैम्प कलेक्टिंग की जो हैबिट है ये भी एक तरीके का टेम्पररी रेफ्यूज है टू एस्केप, इट इज ऑल्सो द वे टू एस्केप फ्रॉम द हार्श रियलिटी। ये भी एक तरीका है जो दुनिया में जो इनसिक्योरिटी है वो सारे सामने उन चीजों से बचने के लिए। एक्चुअली माय डियर व्यूअर्स, एक चीज और हमें यहाँ जाननी पड़ेगी, द चैप्टर वाज पब्लिश इन 1950, ये 1950 में चैप्टर पब्लिश हुआ था 1950 में। उससे पहले क्या होता, 1914 में और 1934 में 2 वर्ल्ड वॉर हुए थे, एंड आफ्टर दैट वर्ल्ड वॉर all the people of Europe, UK, USA, they were having a kind of insecurity। तो एक चैप्टर उसी के बैकग्राउंड में, उसी के बैकड्रॉप में लिखा गया है कि उस समय इंसान कितने इनसिक्योर थे, कितना एक वॉर का डर था, कितना वरीज थी जिंदगी को लेकर, चीजों को लेकर, जॉब को लेकर। तो उसी चीजों से बचने के लिए चार्ली का एक पैरेलल वर्ल्ड जो साथ में चलता है। हर इंसान के पास एक कंफर्ट जोन होता है बच्चों। तो आपने सोचा होगा जहां गर्मी होती है हम सोचते हैं काश हम स्विट्जरलैंड में होते, देन वी शिफ्टेड, वी ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड। तो एक पैरेलल वर्ल्ड हर किसी के साथ चलता है, वो कंफर्ट जोन होता है, हर इंसान उसमें जाना चाहता है, जब भी उसे परेशानी होती है वो जोन में जाना चाहता है। तो चार्ली के साथ भी यही होता है। तो चार्ली कहता है, लेकिन चार्ली के जितने फ्रेंड्स है लुइसा है वो सब मान जाते हैं कि जो सैम बता रहा है कि जो स्टैम्प कलेक्टिंग हैबिट है वो भी एक तरीके से इसका टेम्पररी रिफ्यूज है, लेकिन चार्ली डज नॉट एग्री। चार्ली इससे एग्री नहीं करता है। चार्ली कहता है माई ग्रैंडफादर ऑल्सो यूज्ड टू कलेक्ट द स्टैम्प्स, मेरे ग्रैंडफादर भी स्टैम्प कलेक्ट करते थे, लेकिन उस समय तो कोई वर्ल्ड वॉर नहीं हुआ था, उस समय तो द वर्ल्ड वॉज एट पीस, देयर वॉज अ ट्रैंक्विलिटी, एवरीबडी वॉज हैप्पी, सब लोग खुश थे। तो मैं नहीं मानता कि मेरी जो है टेम्पररी रिफ्यूज की तरह हैबिट है। चार्ली डज नॉट एग्री विद दिस विद सैम। और वो ये भी कहता है कि वो ये भी बताता है कि एक तरीके से वो इन चीजों को नहीं मानता। वो कह रहे हैं जो प्रेसिडेंट रूजवेल्ट हैं वो भी तो स्टैम्प कलेक्शन में काम करते थे, उस समय भी सारी चीजें ठीक थी। कहते हैं नहीं, आई डू नॉट एग्री विद दिस। उसके बाद क्या है, उसके बाद वो ये मानता है, उसके बाद वो ये कहता है कि ये सारी चीजें, वो इन चीजों को नहीं जोड़कर देखता अपने उस थर्ड लेवल पर पहुंच जाने से, वो इन चीजों को कनेक्ट नहीं करता। कहता एनीवे
अब यहाँ जो स्टोरी है, यहाँ तक अभी चार्ली अपनी स्टोरी को नरेट कर रहा था, द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द स्टोरी वाज नरेटिंग ऑन दिस। अब चार्ली बताता है कि क्या कहते हैं, किस तरह से वो थर्ड लेवल पर पहुंचा। वो कहता है लास्ट समर ही वॉज लेट फ्रॉम हिज ऑफिस एंड ही वॉज इन हरी टू गेट हिज टाइम टू गो टू हिज होम टू मीट हिज वाइफ लुइसा। कह रहा वो जल्दी में था एंड ही टूक अ सबवे, और अपना ऑफिस से वो एक सबवे लेता है ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन को पहुंचने के लिए। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन पहुंचने के लिए सबवे, बिकॉज इट वॉज जो द सबवे वॉज फास्टर देन द बस रूट। वो कहता है वो वहां जाता है, वहां जाने के बाद जो वहां एक एरिया है, एक पर्टिकुलर एरिया है, वो कहलाता है वंडर बीट। वो वंडर बीट से वहां से टर्न लेता है, टर्न लेने के बाद देन ही रीचेस टू ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन। ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन वहां पहुंचने के बाद वो ही जस्ट वॉक डाउन सम स्टेप्स, थोड़ी सीढ़ियां वहां से नीचे की ओर उतरता है। उतरने के बाद देन ही टेक द फ्लाइट ऑफ स्टेप्स देन रीचेस फर्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। फर्स्ट लेवल वो है जहां से ट्रेन्स मिलती हैं सिटी से दूसरे सिटी के लिए। देन ही टुक सम काइंड ऑफ फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, कुछ सीढ़ियां और नीचे जाता है। नीचे जाने के बाद सेकंड लेवल पर पहुंच जाता है जहां पर सबर्बन ट्रेन्स लीव करती है, मींस वो जगह से जहां से लोकल ट्रेन जाती है। सेकंड लेवल पर जब पहुंचता है तो वहां से लोकल ट्रेन जाती है, जहां जैसे हमारे दिल्ली में मेट्रो में आपने देखा होगा फ्लोर है जहां से मेट्रो ट्रेन जाती है एक जगह से दूसरी जगह के लिए। तो सेकंड लेवल पर वो वहां से लोकल ट्रेन के लिए जाता है। वहां से जाने के बाद देन ही मूव इनटू ए आर्च डोरवे। आर्च डोरवे में जब आर्च डोरवे में जाता है एंड हेडेड टुवर्ड्स द सबवे एंड देन ही गॉट लॉस्ट। उस जब आर्च डोरवे से गुजरने के बाद सबवे की तरफ जाता है तो वो अपना रास्ता भटक जाता है। And he admits that it is a very common thing. He has lost his ways many times, though he has been hundreds of times to the Grand Central Station. But it happens, as I told you, that the Grand Central Station is spread in 48 acres, has 44 platforms. बहुत सारे प्लेटफॉर्म से बहुत सारी चीजें, तो अमूमन ऐसा लोगों के साथ होता है। चार्ली के साथ भी ऐसा होता था। तो चार्ली बताता है कि वो वहां जाकर खो जाता है। कहता है मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है। वो अपना एक्सपीरियंस बताता है कि एक बार जब वो एक टनल में कॉरिडोर में खो गया था, ही लॉस्ट हिज वेज, तो कह रहा है वो जो रूजवेल्ट होटल है उसकी लॉबी में जाकर निकला। एक बार और बताता है, कह रहा है जब मैं एक बार और अपने डोरवे में खो गया था, कॉरिडोर में खो गया था, तो कह रहा है फिर तब मैं पहुंचा एक ऑफिस की बिल्डिंग में जो 46 स्ट्रीट पर है, जो यहाँ से कह रहा है जो 3 ब्लॉक्स अवे था, यहाँ से 3 ब्लॉक्स दूर था वो यहाँ से। और कह रहा है एवरी टाइम, वो कहता है एवरी टाइम व्हेन आई कम टू दिस ग्रैंड सेंटर, दिस ह्यूज स्टेशंस, आई फाइंड न्यू डोरवेज, स्टेयरकेस एंड कॉरिडोर्स। कह रहा हर बार जो है ना, मैं जब भी मैं आता हूँ यहाँ पे न्यू डोरवेज, न्यू कॉरिडोर्स और न्यू स्टेयरकेस मिलती है। वो कहता है कि ऐसा लगता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल स्टेशन है ये एक ह्यूज ट्री की तरह है, जिस उस ह्यूज ट्री के रूट्स की तरह है, जैसे रूट्स होती हैं। कह रहा है ऐसा लगता है जैसे रूट्स होती है, एक रूट्स के अंदर दूसरी रूट्स निकली होती, इसी तरह से वो बताता है कि ये जो ग्रैंड सेंट्रल है ना स्टेशन, इसमें लगता है एक कॉरिडोर से दूसरा कॉरिडोर निकल के जा रहा है, कंफ्यूज हो जाता है। और आई बम्प्ड इनटू मेनी टाइम्स इन न्यू डोर्स, स्टेयरकेस एंड दिस डोरवेज। तो ये सारी चीजें बता रहा है उसको, वही इस बात को और बताता है, यहाँ एक सीक्रेट बताता है। कह रहा है ही श्योर कि ये जो सिटी है ना, इसके नीचे एक टनल है, सीक्रेट एक टनल है, जहां से हजारों लोग हर साल यहाँ से एस्केप करने के लिए निकलते हैं, एग्जिट करते हैं यहाँ से। और कह रहा है ये चीज के बारे में उसने अपने इस चीज का डिस्कशन उसने अपने फ्रेंड्स जो साइकेट्रिस्ट फ्रेंड था सेम उससे नहीं किया। ही वॉज वॉकिंग, वो वहां से निकलकर जा रहा होता है और देन ही फाइंड्स दैट द कॉरिडोर ही वाज मूविंग, वो कॉरिडोर जिसमें वो चल रहा था, तब उसे लगता है कि शायद वो गलत कॉरिडोर में आ गया है। एंड बट ही केप्ट ऑन वॉकिंग, वो उसकी तरफ वॉक करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। बढ़ने के बाद ही नॉट हियर, ही कुड हियर ओनली द साउंड ऑफ हिज ऑन फुटप्रिंट्स व्हेन ही वेंट अहेड। जब थोड़ी दूर और आगे जाता है
he took some stairs down, और थोड़ा सीढ़ियों से नीचे की ओर उतर कर जाता है. Then he could hear some sound, a kind of roar from hollow roar. ऐसी आवाज आ रही है जैसे खुले एरिया से, ओपन एरिया से कोई आवाज आ रही हो. Then when he went ahead, he found that some people were talking over there. कुछ लोग वहां बात कर रहे थे. तो he was a bit confused, बस he could move on, और आगे मूव करता रहा. तो उसके बाद जो टनल थी, the tunnel turned sharp left. He went down a short flight of stairs and came out on the third level. वो थर्ड लेवल पर पहुंच जाता है. But he thought that he was back on second level. थोड़ी देर के कंफ्यूज हुआ. उसे लग रहा था कि जब वो स्टेयर से नीचे जाता है, वो जो वहां से रास्ता भटक गया था, डोर से गुजर कर वो टनल जो है वो टर्न शार्प लेफ्ट, उसके बाद एक लेफ्ट जो टर्न हो रहा है, उसके बाद वो ही वेंट डाउन, थोड़ा एक शॉर्ट फ्लाइट ऑफ स्टेयर, यानी कि कुछ सीढ़ियां और नीचे की ओर उतर के जाता है. उसे तो लगता है जैसे वो सेकंड लेवल पर वापस आ गया, बट इट वॉज नॉट अ सेकंड लेवल. ही कुड फाइंड इट, ही कुड रियलाइज इट. कह रहा मैंने देखा कि द रूम वॉज स्मॉलर, वहां रूम छोटे छोटे थे. देयर वर फ्यूअर टिकट विंडोज, वहां पे जो विंडो टिकट जो टिकट्स की विंडो थी वो इतनी नहीं थी जितना प्रेजेंट में हुआ करती थी. लेकिन अब जो ये पास्ट में जो पहुंच गया है, कह रहा वहां कम विंडो थी. ट्रेन गेट्स, वहां पे ट्रेन के गेट्स कम थे. द इंफॉर्मेशन जो इंफॉर्मेशन बूथ था, दैट वॉज मेड ऑफ वुड, वो वुड का बना हुआ था. और जो ओल्ड लुकिंग था, पुराने टाइप में था, मॉडर्न टाइप में नहीं था. एंड द मैन हु वाज सिटिंग इन दैट बूथ was wearing a green eye shade and a long black ceiling protectors. Lights were dim. हाँ, जो लाइट थी वो डिम थी and sort of flickering, वो थोड़ा फ्लिकरिंग कर रही थी. Actually, they were open flame gas lights. ये जो थी ना open flame gas lights थी, वो he was a bit confused. उसने कहा पता he was a bit confused that where he has reached. He was thinking that he has come back to second level, but the things were different from the present time. Things were looking quite in 18th centuries. ऐसा लग रहा था कि 18th century की चीजें हैं. My dear students, ये फर्स्ट पार्ट में मैं इस चीज को यहाँ तक डिस्कस करता हूँ, और उसके बाद सेकंड पार्ट में हम इसके आगे का चैप्टर लेंगे. एंड आई होप, जो मैंने कहा, जो मैं खुलासा करूंगा, जो चार्ली को जो लेटर मिलता है सैम के नाम से, वो किसने भेजा, उसके चीज को भी मैं खुलासा करूंगा. जब तक में नहीं है, आप आई रिक्वेस्ट यू फॉर डिटेल समरी यू मे विजिट माई ब्लॉग पोस्ट onlinepathshala.com. जब तक के लिए आप इस चैप्टर को यहाँ तक पढ़िए और stay home, stay safe. Please subscribe channel and like channel and और अपडेट्स के लिए जो हमारा बेल आइकन को उस पर प्रेस करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए. थैंक यू.